हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा क्लास 12 का हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्लास 12th में 2024 बोर्ड एग्जाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक पार्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंटेंट मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। तो अभी तक समझो क्या कहते हैं, अगर आप नए होंगे तो मेरे ऑर्गेनिक के ढेर सारे प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, वहाँ भी जाकर के आप उसमें देख सकते हैं। ढेर सारे 61 भी लेक्चर हमारे अपडेटेड हैं उसमें। तो आज मैं 2023 यानी 24 में स्पेशली ऑर्गेनिक में कम टाइम में कितना अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो, या जो स्पेशली नहीं भी पढ़े हैं, जीरो से हीरो कैसे जा सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक का जो बेसिक होता है, जो कॉमन नेम होते हैं, टर्मिनोलॉजी होता है, हमें उसको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारे किसी न किसी प्रारूप में या किसी न किसी पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, जैसे फिनॉल से मेरे को बेंजीन जाना है, तो स्पेशली अगर मेरे को स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। तो आज का मेरा लेक्चर पूरा वही है। आईयूपीएसी हो गया, कॉमन टर्म हो गया, जितने भी आपके 4 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ सकते हैं, अभी तक जितने आए हुए कॉमन टर्म हैं और आईयूपीएसी, उन सबका मैंने यहाँ पर निचोड़ रख दिया है। तो एक एक करके देखो इसका पोस्टमार्टम करने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास बेटा क्या है ना, बेंजीन आता है। तो बेंजीन से हम सभी फेमिलियर होते हैं कि C6H6 इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 ऐसे नोट कर सकते हो। अब बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, पहले एरोमेटिक को निपटाते हैं, फिर एलिफेटिक को निपटाएंगे। जितने भी आज से हमारे पास 20 साल 15 साल में कॉमन टर्म और नेम आते हैं हमारे चैप्टर वाइज को लेकर के। अब देखो इसमें बेटा सिंपली क्या ना, क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, Cl, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। अब देखो ये इसका आईयूपीएसी भी है और इसका कॉमन नेम भी है। अगला बेटा देखो क्या ना कि रिंग के ऊपर अगर मिथाइल लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं, टोलीन बोलते हैं। रिंग के ऊपर क्या लग जाए, बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाए तो इसको बोलते हैं टोलीन, या फिर इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। अगला देखो बेंजीन के ऊपर OH लग जाए तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। अगला हमारे पास रिंग के ऊपर NH2 लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं, एनालीन बोलते हैं। अगला देखो इसी में अगर मेरे पास NO2, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या बोलते हैं, कॉमन में पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्योंकि कन्वर्जन में बेटा पूछता है कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड जाना है, तो आप स्ट्रक्चर भी अगर बना ले जाओगे तब पर भी आपको आधा मार्क्स पेपर में मिल जाएगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा कंटेंट ये है कि पहले आप नेम तैयार करो, फिर इसके बाद अपनी तैयारी ऑर्गेनिक में स्टार्ट करो। अगला चलते हैं, देखो एनिसोल है। तो एनिसोल बेटा क्या होता है, रिंग के ऊपर यानी बेंजीन के ऊपर OCH3 लग जाए, इसका आईयूपीएसी भी करोगे तो स्पेशली आएगा OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी और रिंग को बोलते हैं बेंजीन बोला जाएगा। तो मिथॉक्सी बेंजीन, कॉमन में एनिसोल। ओके, अगला बेटा देखो मेरे पास OC2H5 आ गया। तो OC2H5 को फिनेटोल बोलते हैं। OC2H5 को क्या बोलते हैं, फिनेटोल बोला जाता है। अगला हमारे पास देखो बेंजीन के ऊपर NO2 लग जाएगा तो इसको बेटा बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन बोला जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला हमारे पास बेंजीन के ऊपर CHO लग जाएगा तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। अगर बेंजीन के टॉप पे COOH लग जाए तो इसको बेंजोइक एसिड बोला जाता है। ओके, अब देखो इसमें ऐसे और भी है, बेंजीन से आगे मेरे पास SO2Cl जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और ये रिएजेंट हम यूज करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट में यूज किया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, अभी तक आप स्पेशली यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद चलते हैं, देखो ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लग जाए बेटा इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोला जाता है। यानी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लग जाए तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोला जाएगा। अगला देखो पैरा पे NO2 लग जाएगा तो इसको क्या बोलोगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल बोला जाएगा। अगला हमारे पास है ऑर्थो पे CHO लग जाए और फिनॉल से जुड़ा है तो बेटा इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। और देखो ये रिएक्शन यूज करते हैं RTR में, यानी कि रीमर टीमन में इसका यूज किया जाता है। अगला देखो मेरे पास OH के बगल में यानी कार्बोक्सिलिक लग जाए तो बेटा इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड बोला जाता है। और ये रिएक्शन कहाँ यूज करते हो, कोल्बे रिएक्शन में यूज किया जाएगा। तो दिस इज द कोल्बे रिएक्शन में इसको हम लोग यूज करते हैं। अब देखो अगला क्या है ना, एस्प्रीन होता है, यानी H को हटा करके COCH3 जोड़ दोगे और आपके पास ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक रहेगा तो ऐसे वाले को एस्प्रीन कहते हैं। तो हम सैलिसिलिक एसिड के बाद एस्प्रीन बना सकते हैं। तो ये सारे हमें कॉमन नेम पता होना चाहिए। अगर हमें केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में कुछ भी जानकारी नहीं है, अगर मैं इसको अच्छे से याद कर लेता हूं तो क्वेश्चन किसी भी रूप में आएगा, आप स्ट्रक्चर बना दोगे तो नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बेटा ऐसे ही क्रम में और आगे देखो बढ़ते हैं। तो ये भी सबसे ज्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं यानी N2 पर प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है, बेंजीन के साथ जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका नोट कर लो, B stands for benzene and D stands for diazonium and C stands for chloride।
तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेटा इसी क्रम में देखो अगला है मेरे पास, बेंजीन के ऊपर COCH3 जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एसिटोफिनॉन बोला जाता है। अगला बेटा देखो इसमें बेंजीन से मेरे पास स्पेशली क्या जुड़ जाए, COCl जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड बोला जाता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास देखो बेंजोइल क्लोराइड के बाद से ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पर आता है बेंजामाइड आता है, तो CONH2 है। तो ये सारे रिएक्शन क्या है ना, हॉफमैन में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? हॉफमैन में। और जो COCl है इसको यूज करते हैं रोजरमंड रिएक्शन में। तो बेटा ये इतना अच्छा इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि आपको किसी तरह का कन्वर्जन आएगा या किसी तरह का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना होगा तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता होगा, तो आप डेफिनेटली क्या है कि इसमें स्कोरिंग अच्छा कर ले जाओगे ऑर्गेनिक को लेकर के। तो ये ऑर्गेनिक का एक बेसिक प्लेटफॉर्म भी है, बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इसको आप अच्छे से मिस ना करें। अब देखो बेंजामाइड के क्रम में आगे चलेंगे। देखो ऐसे ही बेटा मेरे पास थैलामाइड आता है। अब देखो थैलामाइड क्या ना कि हम यूज करते हैं गैब्रियल थैलामाइड में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राइट द बैलेंस्ड गैब्रियल थैलामाइड इक्वेशन। तो स्पेशली मेरे को गैब्रियल थैलामाइड में ये थैलामाइड का जब स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो क्या आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगला बेटा देखो इसी क्रम में क्या आता है कि अगर बेंजीन पे CN लग जाएगा तो इसको साइनोबेंजीन कहते हैं। तो इधर के जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है या जितने भी कंटेंट है वो सारे एरोमेटिक को लेकर के हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स है। ये सारे कॉमन टर्म आपको क्लियर हो गया। अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर ले, 2-4 बार देखेंगे अपने आप ये सारी चीजें याद हो जाएगा। इससे नेम रिएक्शन में भी आपको याद करने में आसानी होगा, कन्वर्जन में भी स्पेशली आपको काफी हेल्प मिलेगा। अब देखो इसी क्रम में बेटा क्या ना हम एलिफैटिक को तैयार करेंगे। तो देखो एलिफैटिक में हम हेलोएल्केन से पहले चलेंगे तो CH3Cl आता है, तो जिसका नाम है क्लोरोमीथेन। नाम क्या है? क्लोरोमीथेन IUPAC है और मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। अगला बेटा देखो इसी क्रम में सबसे ज्यादा फेमस आता है बॉलीवुड का रीजेंट, यानी जिसे हम CHCl3 कहते हैं, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म है। इसको एनेस्थीसिया के तौर पे यूज किया जाता था। ओके, तो बेटा ये हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो आपके हेलोएल्केन से यही दो बड़े फेमस है, यानी कि CH3Cl है, CHCl3 है, एक और आता है CHI3 आता है जिसका नाम है आइडोफॉर्म होता है। अगला बेटा देखो इसी क्रम में क्या हमारे पास है, मेथनॉल आता है। तो मेथनॉल का सिंपली क्या हो गया? CH3OH हो गया। अगला देखो इसी क्रम में हमारे पास C2H5OH आएगा, तो इसका नाम है एथेनॉल है। देखो ये सारी चीजें क्या ना कन्वर्जन में आपको काम आएगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है एथेनॉल से मेरे को एथेनोइक एसिड जाना है, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड, तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का जब स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो नंबर आप कहां से निकाल पाओगे? तो इसलिए ये सारा चीजें मेरे को आपको पहले से बताना जरूरी था। अब देखो अगला बेटा इसमें ईथर आता है। तो ईथर में क्या हो जाएगा? CH3OCH3। ये जब से ज्यादा फेमस होता है इसमें, तो इसका नाम आता है मिथॉक्सी मीथेन आता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो अगला बेटा आपके पास है HCHO। तो CHO आ जाएगा तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं और इसका सफिक्स में अल लगा देते हैं। एक कार्बन है तो क्या लगाओगे इसमें? मेथनल यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? मेथनल। अगला देखो बेटा मेरे पास क्या है ना CH3CHO है, तो 2 कार्बन आ गया। देखो CHO फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लगाओगे? अल लगाओगे सफिक्स में, और 2 कार्बन है तो एथेन लगा दोगे। तो क्या जोड़ दोगे? एथेनॉल जोड़ दोगे। अगला देखो इसी क्रम में CH3CH2CHO है, बेटा ये क्या कहलाएगा? प्रोपेनल कहलाएगा। 1 कार्बन को मेथनल बोला जाएगा अगर CHO है, तो 2 कार्बन को एथेनॉल, 3 कार्बन को प्रोपेनल बोला जाएगा। इसी क्रम में देखो कीटोन आता है। तो कीटोन में सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल है एसीटोन है। बेटा इसका IUPAC भी लिख लेना, इसका IUPAC भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसीटोन का IUPAC प्रोपेनॉन होता है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रोपेनॉन से भी पूछ सकता है। अगला बच्चे देखो आपके पास कुछ इस प्रकार है। अब आगे चलते हैं। देखो मेरे पास है ब्यूटेन 2 है, ये भी आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगला देखो आपके पास एसिड को लेके चलते हैं। तो एसिड में मेरे पास है HCOOH है, तो इसको बोलते हैं मेथनोइक एसिड बोला जाता है। मेथनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड होता है। मेथनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपको कॉमन से भी दे सकता है और कभी कभी आपको IUPAC से भी दे सकता है। तो जो ज्यादा पॉपुलर है मैंने उनको यहाँ पर रखने का प्रयास किया है, इससे पेपर में बियॉन्ड कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इतना ही आपके बोर्ड लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला बच्चे देखो क्या ना कि 2 कार्बन को जब आ जाएगा तो 2 कार्बन को हम लोग एसिड वर्ड यूज करते हैं, ACET। इसमें क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा। IUPAC में क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। अब देखो इसी में OH को हटा करके Cl चिपका दोगे तो इसको एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। तो ये असाइलेशन में इसको यूज किया जाता है। तो बेटा ये हो गया CH3COCl यानी एसिटाइल क्लोराइड हो गया।
इसका जब आप आईयूपीएसी लिखोगे तो आईयूपीएसी बेटा इसका आता है एथेनॉइल क्लोराइड आता है। क्या आएगा? एथेनॉइल क्लोराइड आएगा। ओके, इसी क्रम में देखो, इसी से रिलेटेड अगर Cl को हटा के NH2 चिपका दोगे तो बेटा इसको बोलते हैं अमाइड बोलते हैं। तो नाम क्या आएगा? एसिड अमाइड। ये रिएक्शन यूज करते हैं हॉफमैन में। तो हॉफमैन में क्या होता है? अमाइड से अमीन जाते हैं, या क्वेश्चन तुमसे कन्वर्जन पूछेगा, कन्वर्ट एथेनामाइड टू मेथेनाअमीन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया एथेनामाइड और मेथेनाअमीन। अभी हम आपको अंडर यानी कि लिखवा देता हूं। तो ये आपको क्लियर हो गया, एथेनामाइड हो गया, इसी को एसिड अमाइड कहते हैं। अगला बच्चे देखो, आपके पास CH3CN है, तो CH3CN को क्या बोलते हैं? इथेन नाइट्राइल बोला जाता है। यानी कि जब नाइट्राइल बोलोगे तो इस कार्बन को भी कंसीडर किया जाएगा। अगर इसको कॉमन में बोलोगे तो मिथाइल साइनाइड बोलते हैं। कॉमन में CN को साइनाइड बोलते हैं, और नाइट्राइल होगा तो साइनाइड के कार्बन को भी काउंट किया जाएगा। अगला देखो, जैसे दिया गया C2H5CN दिया गया है, तो बेटा इसको बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल बोलते हैं। प्रोपेन नाइट्राइल बोला जाता है। CHI3 को आइडोफॉर्म बोलते हैं। CH3MgBr को ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं। ऐसे ही देखो तुम्हारे पास बेटा क्या ना, जैसे मेरा ये छूट गया था CH3NH2, तो बेटा CH3NH2 को बोलते हैं मेथेनामीन बोला जाता है। इसको क्या पढ़ोगे आप? मेथेन लिखो और इसमें आप क्या जोड़ दोगे? अमीन जोड़ दोगे। तो एक कार्बन को क्या बोलोगे? NH2 में मेथेनामीन बोलोगे, और दो कार्बन को क्या बोलोगे? एथेनामीन। तीन कार्बन को क्या बोलोगे? प्रोपेनामीन। तो आई होप बेटा आपको ये कंटेंट काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे को आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक माने जाते हैं। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कन्वर्जन को, पैसेज वाले क्वेश्चन को, और आपका जो नेम रिएक्शन है उनको याद करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।